साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं बड़ा अहम विषय है, क्योंकि लगातार बसपा सुप्रीमो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव दिख रही हैं। बार बार टीवी मीडिया से बात करना उन्हें गुरेज नहीं है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब बना है जिसको सभी पार्टियां देखती हैं, सभी चैनल देखा करते हैं, उस पर अपने विचार रख देती हैं। कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता बसपा के जो पुराने कोर सपोर्टर और काडर समर्थक हैं उनके लिए इशारा काफ़ी होता है। ये बात हमेशा कैडर में कही जाती है, और तमाम लोगों को देखे होंगे जो बसपा के साथ जुड़े रहते हैं, ये चीज़ उनमें दिखती है। अब कैडर की बात हो गई, मगर जो एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस जो गठबंधन है दोनों, उनके लिए जो दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं, बसपा सुप्रीमो का कड़ी चुनौती आ गई है जो साफ साफ लोगों को परेशान कर सकती है। वो विषय है बसपा सुप्रीमो का ये ट्वीट। कहीं ना कहीं राजपथ भारत पे ये बात जो कही गई वो सच साबित होते हुए दिख रही है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी द्वारा हरियाणा की प्रमुख पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के साथ गठबंधन का उद्देश्य भाजपा, एनडीए तथा कांग्रेस व इनके इंडी गठबंधन को आगामी विधानसभा चुनाव में हराकर राज्य के इनसे दुखी लोगों व किसानों आदि को इन जनविरोधियों पार्टियों से बचाया जा सके। ये पहला ट्वीट है। और दूसरा ट्वीट में बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, स्पष्ट है कि भाजपा व कांग्रेस तथा इन दोनों जातिवादी पार्टियों के नेतृत्व वाले इंडी व एनडीए गठबंधनों से दूर रहकर बीएसपी व इनलो ने हरियाणा में स्वर समाज के सामाजिक समरसता व इनके बीच आपसी गठबंधन को महत्व दिया है, ताकि हरियाणा आगे बेहतर तरह से फल फूल सके। तीसरा ट्वीट है बसपा सुप्रीमो का इसी के साथ, बीएसपी और इनेलो गठबंधन को लोग तीसरे मोर्चे के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस का जातिवादी सांप्रदायिक व आरक्षण व संविधान विरोधी चाल चरित चेहरे को लोगों ने देख लिया है, तथा अब वे चौधरी देवीलाल व मानवर श्री कांशी राम जी का मानवतावादी सपना साकार करना चाहते हैं। ये बात बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, जिसमें साफ साफ ये दर्शाता है कि अब आगामी 2024 में जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने जा रहा है वो एक चुनाव नहीं रहा महज, अब तीसरे मोर्चे की शुरुआत हो गई। साफ साफ इस पे अभय सिंह चौटाला इस बात को पहले ही प्राथमिकता दे चुके हैं, और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि बसपा और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है ये एक महज गठबंधन नहीं है। जो बसपा के साथ और इनेलो के साथ आना चाहे वो आ सकते हैं, मगर उनकी जो विचारधारा और उनका गठबंधन एनडीए प्लस बीजेपी और कांग्रेस प्लस इंडिया अलायंस के साथ ना हो, उन विचारों से मिलता जुलता ना हो, ये बात उन्होंने कल कही थी। मगर एक बात जो सबसे बड़ी सामने आ रही है, वहीं पे आकाश आनंद ने भी आज सुबह इस बात को रीट्वीट किया था, अपने प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को रीट्वीट किया था। और बसपा सुप्रीमो ने जैसे सुबह ट्वीट किया था, मैंने सुबह भी बता दिया था आपको कि कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की तैयारी हो चुकी है। मगर इस तीसरे मोर्चे में होंगे कौन, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। इस तीसरे मोर्चे में किन लोगों को रखा जाएगा, ये भी एक बात बनती है। तो बसपा सुप्रीमो इस ट्वीट के माध्यम से ये साफ साफ दर्शाती हैं, इस तीसरे मोर्चे में वो लोग आ सकते हैं जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के साथ नहीं थे, जिन पार्टियों का अधिकार छीना जा रहा था। कहीं ना कहीं ये बात बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ी, तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ ली, वो मगर उनका इस्तेमाल करके, उनका वोट बैंक अपनी ओर करके अब उन मुद्दों को सामने नहीं उठा रही है। ये ट्वीट साफ साफ दर्शाता है पारदर्शिता
बसपा सुप्रीमो का जिस तरीके से कांचीराम साहब अपनी विचारों को, अपनी बातों को रखते थे कम शब्दों में, उस तरीके से बसपा सुप्रीमो चुनाव से पहले अपने विचारों को लोगों के बीच हिंट देती थी, मगर इस चीज़ों को लोग समझ नहीं पाए, ना बुना पाए। इसीलिए बसपा ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा गठबंधन बसपा समर्थक लोगों के साथ साथ जनता के साथ है। जो कमज़ोर मजलूम जो लोग हैं उनके विचारों पे ये गठबंधन है, उनकी आवाज़ बने, उनके सांसद जाएं और अपने मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा पाएं, मगर इस गठबंधन की बात को वो समझ नहीं पाए। इस कारण बसपा सुप्रीमो अब साफ साफ एक्स स्पेस के माध्यम से पोस्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि जिस तरीके की विचारधारा चल रही है, तमाम सांपनाथ और नागनाथ घूम रहे हैं और वहीं पर तमाम ऐसे चैनल हैं जो बहुजनों की बात कर करके ट्रैफिक तो बनाए, मगर अब बहुजन विचारों को बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं सौदेबाजी हो रही, उन चीज़ों को डायवर्जन लोगों के बीच में ला रहे हैं। वहीं पर बसपा सुप्रीमो ने समीक्षा बैठक में एक बात भी कही थी जो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा था कि तमाम जगजीवन राम तैयार हो रहे हैं जो कि देश का बंटाधार करने के लिए आगे आ रहे हैं, वही विचारों को, काडर को डायवर्जन ला रहे हैं। मगर बसपा सुप्रीमो ने इस ट्वीट से साफ साफ ये दर्शा दिया कि अब हम तीसरे मोर्चे की तैयारी करेंगे और खुलकर ये बात बोल दी। ये दिक्कतें अब भाजपा और कांग्रेस को बढ़ती हुई दिख सकती है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले गठबंधन बना रहे थे, जिन पार्टियों को साथ लिए थे, मगर अब वो उनके साथ नहीं दिख रहे थे। जब चुनाव करीब आया, तब सीटों की बात आई तो उन पार्टियों को दरकिनार कर दिया। महज एक वोट बैंक की तरह इस समाज को इस्तेमाल किया गया, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सर समाज की बात करके बसपा सुप्रीमो ने क्लियर कर दिया है, चाहे SC OBC हो या माइनॉरिटी हो या जो कमेरावादी सोच के लोग हैं, वहीं पर जो सर समाज की पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी राजनीतिक दल हैं, जो अपने मुद्दों को सामने सरकार के रखते थे, उनको ख़त्म करने के लिए ये गठबंधन बनाया गया, जिसके कारण ये उन विचारों को रोक सकें। मगर बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ ये बात भी कह दी कि अब ये अलायंस लोगों को प्रभावित कर रहा है और लोग खुश हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन बत्ती है जो अब इस गठबंधन को आगे ले जा सकती हैं और ये तीसरा मोर्चा बन सकता है। मगर सबसे बड़ी बात है, क्या इस गठबंधन में अगर बसपा सुप्रीमो जिस बात को कह रही हैं बखूबी देखा जाए, जो इन दोनों विचारधाराओं से, चाहे NDA हो या इंडी हो, इन दोनों की विचारधारा से जो लोग अलग हैं वो इस गठबंधन से जुड़ पाएंगे। मामला ये है, क्या कमेरावादी अपना दल की नेता पल्लवी पटेल भी इस गठबंधन में शामिल होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ भी छलावा हुआ है और आने वाले समय में शायद ये गठबंधन देखा भी जा सकता है। वहीं पे बात कर ले मुस्लिम समाज से, जो बाबा साहब के विचारों से प्रभावित रहे, वो भी जुड़ सकते हैं। तो जय भीम का नारा देने वाले AIMIM के नेता अवैसुद्दीन ओवैसी भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से इंडिया अलायंस जब चुनाव लड़ रहा था तो अवैसुद्दीन ओवैसी इस गठबंधन के साथ नहीं थे, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि बसपा सुप्रीमो को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए तो हम साथ आ सकते हैं। काडर के विचारधाराओं के साथ होगा, उनके साथ ये लोग दिख रहे थे। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी ये चीज़ दिखी, क्योंकि हाल ही में उन्हें जब MLC पद उन्होंने छोड़ा और उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, तो बसपा सुप्रीमो की वो तारीफ कर रहे थे। वहीं पर एक दो पार्टियां और हैं जो बड़ी चर्चित रहती थी इस चुनाव में, जैसे केशव दास मौर्य हो गए, वो अपना, उनका भी एक अपना संगठन था, बसपा की बात कर रहे थे। मगर ये गठबंधन तभी होगा जब बाबा साहब के विचारों और कांचीराम के मिशन के साथ ये लोग, जो लोग साथ रहेंगे, उनको अपने साथ रखेंगे। सबसे बड़ी बात ये जो सामने आई है, इसमें आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो में तमाम विषयों पे बात हो रही है, तमाम पार्टी में चेंजेस हो रहे हैं। वही आगे के लिए राजनीति को और मजबूत स्तर पे लाने के लिए दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, और साफ साफ ये दर्शाता है कि तमाम जगजीवन राम और तमाम पार्टी में नॉन एक्टिव लोगों को फेरबदल भी हो रहा है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।